राजनीतिक जो सियासत है प्रदेश की, उसमें भी काफ़ी हलचल हो सकती है, क्योंकि अब किसानों का कहना है कि वो विधायकों से मिलेंगे और उनसे मांग करेंगे कि किसानों के साथ आए, सरकार से अपना समर्थन ले। उस टाइम तो हम गुलाम थे, लेकिन आज़ाद भारत में हम इस प्रकार की जाति पहली बार देख रहे हैं जो समाज नहीं चाहता। और अगर वो सरकार से आज समर्थन वापस ले लेते हैं तो मैं ये मानकर चलता हूँ लोगों में और हौसला बढ़ेगा। और ये खट्टर सरकार जिसने इससे पहले ना तो कुछ ऐसा होया, ये तानाशाह सरकार है जैसे मतलब कि अपनी सीधी भाषा में कहा जाओ, ना इनका डर है, ना इनका शर्म है, ना इनका इज्जत है। दूसरे वक्त हम कुरुक्षेत्र में जाट धर्मशाला के अंदर, और जैसे कि आपको पता है किसान आंदोलन पूरा जोरों पर चल रहा है। एक और जहां सरकार भी जो अपना कानून है वो वापस लेने को तैयार नहीं है, वहीं किसानों ने भी अब जो है खुली चेतावनी दे दी है कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान वहाँ से आने वाले नहीं। तो आप देख सकते हैं जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र के अंदर जो किसान है वो बैठे हैं, काफ़ी गणमान्य जन लोग। आइए इनसे जानते हैं किस प्रकार जो ये रणनीति है, क्या रणनीति बना रही है और क्या आगे का कार्यक्रम है। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर क्या कार्यक्रम है, जैसे काफ़ी यहाँ पर बैठे हुए हैं? देखिए, हमारा कार्यक्रम ये है कि हमारे भाई बैठे हैं दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, और जो किसान ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं उनका भी अपना फर्ज है, उनकी भी ड्यूटी है। दोनों तरफ से मिलजुल के जो है तभी आंदोलन सफल होगा। वो वहाँ उस बॉर्डर पर लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ लोग अंदर रह के लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए हमने एक कार्यक्रम बनाया है कि जितने भी किसान वर्ग के लोग हैं वो, और जितने किसान हमारे हर पार्टी में खास करके जेजेपी और निर्दलीय जो किसान विधायक हैं, हम उनके पास जाएंगे। उसके लिए हम प्रोग्राम बढ़ा रहे हैं, अपने साथियों को निमंत्रण दे रहे हैं कि तैयारी करो। लगभग सोमवार की हमारी तैयारी है कि उनसे समय तय करके जो भी निर्दलीय विधायक हैं, जेजेपी वाले हैं, कि भाई ये सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है, खट्टर सरकार। और आप अगर किसानों की महती हो और किसान आपके भाई बहन बेटे सब किसान हैं, तो आप लोग इन सरकार ऐसी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें। तो क्या लगता है जी, जैसे आपने निर्दलीय विधायकों की बात की, जेजेपी, क्या लगता है वो तैयार है इस चीज़ के? देखिए, जिस प्रकार से हमारी उनसे बातें हुई है तो ऐसा लगता है कि उनके सीने में भी दर्द है कि जो किसान के साथ बर्ताव किया जा रहा है या किसान की बात को नहीं माना जा रहा है या सरकार उस पर अडिग हो रही है, सिर्फ इग्गो की बात आ रही है। प्रधानमंत्री जी अगर ये चाहते हैं कि भी मेरा कानून में कोई ठीक बात है, किसान कहते हैं ये ठीक नहीं है, और किसान कहते हैं जो उन्होंने सुझाव दिए भाई ये सुझाव अच्छे हैं, तो एक बार कानून को वापस ले ले। दोबारा जो इनको अच्छा लगा है, किसानों की बात अच्छी लगा है, दोनों को मिलाकर नया कानून बना दे जिसमें किसानों को कोई आपत्ति ना हो, और जो किसानों की मांग है वो उसमें ऐड कर ले, और जो किसानों को आपत्ति नहीं हो वो भी उसमें ऐड कर लो। लेकिन एक बार कानून को रद्द करने में दिक्कत क्या है, दोबारा से नया कानून ले आओ, कोई आपत्ति नहीं है। कुछ दिनों लेकिन किसान जो है, मुझे लगता है कि जितने भी विधायकों से कोई बातचीत चर्चा होती है तो इस बात का दर्द सबका है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो इतनी बड़ी सर्दी के अंदर जो है वहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं अपने भाइयों की लड़ाई लड़ने के लिए। तो हमें हमारा भी फर्ज बनता है और विधायकों का भी फर्ज बनता है कि उनको मॉरल सपोर्ट करें और जो उनसे बनता है वो करें। अगर वो सरकार से आज समर्थन वापस ले लेते हैं तो मैं ये मानकर चलता हूँ लोगों में और हौसला बढ़ेगा। और ये खट्टर सरकार जिसने सड़कों पर खड्डे खोद दिए, सरकार का काम होता है सड़कें बनाना, इसने सड़कें खोद दी, इसने बैरिकेड लगा दिए। किसी के रास्ते थोड़े रोकते हैं, रास्ते तो प्रदर्शनकारी रोक क्या करे, ये खुद रास्ते रोक रहे हैं। कुछ खबरें आई थी जी, जैसे किसान संगठन कुछ मिले हैं अपने कृषि मंत्री तोमर से, वो तो 200 रुपए के दिहाड़ीदार इकट्ठे कर लिए कहीं से, 20, 30, 40 को जो है ऐसे ग्रुपों में 100, 200, 500 रुपये के हिसाब से जो है नहीं वो इकट्ठे करके वहाँ से मेमोरेंडम दवा दिया। उनकी शक्लों से देख लो आप, कोई किसान लगता हो तो उनमें किसी की भी शक्ल किसान वाली नहीं है। किसान की तो आवाज़, किसान की बोली, किसान का पहरावा, किसान की नीयत पता लग जाता है। कौन ऐसा बेवकूफ़ है जो अपने भाइयों की और अपने समाज की और अपने वर्ग की तौहीन करेगा और जाकर मेमोरेंडम देगा? कोई देशद्रोही होगा? देशद्रोही ही देश के साथ द्रोह करते हैं, इसीलिए वो किसान द्रोही है तो किसान के साथ द्रोह कर रहे होंगे, लेकिन वो किसान नहीं है। मैं नहीं मानता कोई किसान वहाँ जाकर मेमोरेंडम दे रहा होगा। किसान का बेटा के तो सीने में दर्द है, वो किसान के साथ धोखा नहीं कर सकता जी। तो और भी काफ़ी गणमान्य जन यहाँ पर बैठे हैं। तो प्रधान जी क्या कहेंगे, जैसे स्थिति इस दौर में पहुँच गई है कि ना तो सरकार पीछे हटने के लिए राजी है और सरकार और जो किसान है वो अनाउंस कर चुके हैं कि अब वो अपनी मांगे पूरी करवा कर ही वहाँ से लौटेंगे। हमारा ये मानना है कि जो 3 कृषि कानून ये किसानों के लिए एक आर्थिक रूप से डेथ वारंट है।
आर्थिक रूप से किसानों की मौत है। इससे बचने के लिए जब हम नहीं चाहते इस प्रकार के कानून हो, सरकार ज़बरदस्ती हमारे ऊपर क्यों थोप रही है? इससे बचने के लिए हमारा जो समाज, हमारे बुजुर्ग भाई बहन माताएं जो दिल्ली के ऊपर संघर्ष किए हुए हैं, मैं चाहता हूं कि सरकार को सद्बुद्धि आए और किसानों की मांग माने और तीनों कानून को, जैसे प्रधान सुबे सिंह जी ने कहा है, हम हर रूप में, चाहे वो राजनीतिज्ञों के ऊपर दबाव बनाना है, सरकार के ऊपर दबाव बनाना है, जिस प्रकार से हमारे किसान साथियों का जो सहयोग हमसे बन पड़ेगा वो हर प्रकार से हम प्रधान जी के साथ और हमारे किसान नेताओं और हमारी किसान यूनियन के साथ हैं। क्या आप, जैसे अभी बात चली रही, विधायक है जो जेजेपी के और निर्दलीय विधायक है, क्या आप उनके ऊपर दबाव बनाएंगे कि वो किसानों के साथ आएँ? देखो, दबाव तो एक जनमत का होता है, ये बहुत बड़ा जनमत है। जो किसान है इसके ऊपर सारा मजदूर, पूरी छत्तीस बरादरी, पूरा समाज इसके ऊपर डिपेंड करता है। जब इकट्ठे होकर हम उनके ऊपर कोशिश करेंगे तो उनकी भी सद्बुद्धि आएगी। अगर वो रिजाइन वापस लेने की सोचेंगे तो सरकार को सोचने को मजबूर होगी, नहीं तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसको। तो क्या लगता है सर, आपने कभी इतना लंबा जो है वो देखा है, जैसे आंदोलन है, इतनी ज़्यादा संख्या में किसान वहाँ पर है, लेकिन फिर भी इतने दिन के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया? वैसे हमने अपनी ज़िंदगी में तो नहीं देखा, लेकिन अखबारों में लेख पढ़ा। सन 1906 के अंदर जब अंग्रेज़ का राज था, यहाँ अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर जोर और जुल्म चला हुआ था, तो उन्होंने किसानों की ज़मीन इसी प्रकार से हड़पने के लिए कानून लाए थे वो। तो उस टाइम वो आंदोलन लगभग 9 महीने चला था, लेकिन किसानों ने अपना संघर्ष जारी रखा और अंग्रेज सरकार ने वो कानून मानना पड़ा है। उस टाइम तो हम गुलाम थे, लेकिन आज़ाद भारत में हम इस प्रकार की जाति पहली बार देख रहे हैं जो समाज नहीं चाहता और सरकार जानबूझकर उसको ऊपर थोपे हुए है। जी शुक्रिया प्रधान जी। तो सर आप बताएं, जैसे गेहूं है जो पानी देने का समय आ गया है, लगभग जो बुआई की थी, लेकिन किसान जो है अभी दिल्ली बैठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे, क्या रणनीति आगे की होनी चाहिए? देखिए, जैसे आप गेहूँ बिजाई की, पानी की बात आप कर रहे हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारे घर में और बतेरे हैं, लेडीज़ भी हमारी तैयार है, लेकिन बेशक से हमारा आंदोलन न्यू में जारी रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घर के और परिवार के सदस्य है वो पानी देंगे, जिनकी हमने ड्यूटी लगा रखी है। जो भी आदेश हमारे किसान यूनियन भाइयों का आएगा उसको पूरे जोर शोर से निभाएंगे, और इसमें पानी पुनी कोई दिक्कत नहीं मानता। किसान अपना घर का काम और बहुत करने के लिए हम कर लेंगे। तो प्रदेश सरकार बार बार, मतलब ये बयान आया खट्टर साहब का कि जो किसान आंदोलन है उसमें कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां या जो विरोधी दल है वो इसमें लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, खट्टर साहब ने तो ज्ञान ही नहीं है, खट्टर साहब किसान नहीं है। खट्टर ने तो निरे लत्ते बेचे हैं। किसान तो किसान होता है। सब वहाँ टिगरी बॉर्डर पे भी गया हूँ और उर्ली पास है कुंडली बॉर्डर पे भी गया हूँ। वहाँ सारे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, सभी जगह के सारा भारत के किसान आए हुए हैं। खट्टर को नॉलेज नहीं है, खट्टर को ज्ञान ही नहीं है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे आंदोलन चला हुआ है, किसान कह रहे हैं कि जो कंपनियां हैं उनकी जकड़न में किसान आगे आ जाएगा आने वाले कुछ समय में, तो क्या मानते हैं आप? देखिए, जो कंपनियां का या कोई भी ऐसे लुभाने जितने भाषण दे रहे हैं या मतलब ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक किसान की किसानी को कोसने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, पूरी ज़मीन को हड़पने के लिए। जब इतना फ़ायदा ये दिखा रहे हैं और गणा रहे हैं, क्या कोई किसी भी वर्ग को अगर कोई फ़ायदा मिलेगा, क्या कोई उसको ठोकर मारेगा? तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ गुमराह करके और ये सारा सौदा मतलब कि किसान का जो भी है उसको अपने अंडर लेके ज़मीन को हड़पने का ही इरादा इनका है। इससे फालतू कुछ भी नहीं है। सरकार कह रही है कि किसानों का फ़ायदा है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमें ये फ़ायदा नहीं चाहिए। तो क्या लगता है, ऐसी सिचुएशन पहले देखी है आपने कभी? इससे पहले ना तो कुछ ऐसा होया, ये तानाशाह सरकार है। जैसे मतलब कि अपनी सीधी भाषा में कहा जाओ, ना इनका डर है, ना इनका शर्म है, ना इनका इज्जत है, ये दूसरे की खराब करने पर खड़े हैं। और अगर हमारा इसमें कोई भी किसान का फायदा जब हम नहीं लेना चाहते तो हमारे ऊपर थोपे क्यों जा रहा? क्या मतलब कि जो राजनीति के अंदर है, क्या उन्हीं के अंदर बुद्धि है? क्या इस वर्ग को, जो मेरा वर्ग है, जो किसान वर्ग है, क्या इसको ये नहीं मानते कि भाई किसी के अंदर दिमाग है या मतलब कि कानून के बारे में किसी ने जानकारी नहीं? और ऐसा कानून हमने जब नहीं चाहिए तो धक्के क्यों थोप रहे हैं? जी, किसानों का कहना है कि वो कानून बिल्कुल भी इस पर सहमत नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? बस ये कहना क्या है, तो सारे ने कह दिया और क्या रह गया इसमें, हैं? अच्छा, क्या लगता है भाई, मतलब सरकार इसी तरह अड़ी रही तो क्या हो सकता है हरियाणा में जो राजनीतिक किसान अड़ रहे हैं, किसान नहीं मानता बिल्कुल, इतना कानून वापस नहीं लेंगे। सरकार ने कानून वापस लेना चाहिए। वो कितने दिन अड़ रहेगी सरकार, किसान नहीं वापस आओगे इतना। तो युवा साथी हैं आप, तो क्या कहेंगे सर आप? हमारा तो यही कहना है भाई, ना तो खट्टर ना मोदी ने तो सारी उम्र महंग महंग का खाया,
17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था इसने दी जो के बेरा किसानी क्या चीज़ होती है। और ये चुंदड़ी बेच दो सब मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कह लगते हैं बाल काटे कर दे। आज ये किसान बताओ अपना, तब तक ये आंदोलन वापस नहीं होगा जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं होते। अब क्या लगता है, जैसे किसानों ने मन बना लिया है कि वो पहले अपने प्रदेश सरकार के नेताओं को भी अपने पक्ष में ला रहे हैं ताकि सरकार को ही यहाँ से रवाना किया जाए। नेता भी तो किसान है ना, वो भी तो किसान, उनके दिल में भी तो दर्द है ना, वो हमेशा हमारे साथ आएंगे, वो भी किसान है। जी शुक्रिया। तो हमारे साथ जिला परिषद के मेंबर है, क्या नाम है सर आपका? सर राजेश कुमार। तो सर क्या कहेंगे, जो आज का ये चला हुआ पूरे देश का मुद्दा बन चुका है, राष्ट्रीय मुद्दा इसको कहेंगे? देखो, सरकार ने ये कृषि कानून जो 3 ज़बरदस्ती किसानों को ऊपर थोपे हैं, ये वापस लेना चाहिए। इसमें किसान का कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार कहती है किसान का फ़ायदा, लेकिन ये फ़ायदा हमें नहीं चाहिए। कृषि कानून सरकार को वापस लेना चाहिए। और जैसे सरकार कहती है ये तो आतंकवादी है, खालिस्तानी है, अगर किसान को आतंकवादी और खालिस्तानी कहें तो ये कहाँ उचित है। सरकार की तो बुद्धि ख़राब हो चुकी है जब वो किसानों को आतंकवादी कहते हैं। शायद सरकार को ये नहीं पता कि अगर हमारी सेना के अंदर देखें, तीनों सेनाओं के अंदर सबसे ज़्यादा जवान हैं तो किसान के हैं, फिर तो वो भी आतंकवादी हो गए। अगर किसान आतंकवादी है तो वो भी आतंकवादी हो गए। किसानों का संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे। किसान ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे, चाहे यह संघर्ष सरकार जितना मर्जी लंबा खींचे। जी शुक्रिया सर। तो आपने देखा ये कुरुक्षेत्र के अंदर जाट धर्मशाला के अंदर जो किसान बैठे हुए थे, जैसे कि बात निकल कर आई है कि राजनीतिक जो सियासत है प्रदेश की, उसमें भी काफ़ी हलचल हो सकती